नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2024 को 3 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। इस वीडियो में हम एक जजमेंट को देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर ऑफ 1570 ऑफ 2021। ये इसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर का केस है। यहाँ पर अपीलेंट्स ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी थी। उन्होंने क्वेश्चन की एक पिटीशन थी जो कि माननीय हाई कोर्ट में डाली थी 482 सीआरपीसी में। और यहाँ पर एक केस था कि चीटिंग से रिलेटेड एक केस था। तो यहाँ पर कुछ जो बाइसाइकिल्स थी वो कंप्लेनेंट ने जो है वो जो मींस बनाई थी और जो अपीलेंट्स को परचेज करनी थी बाइसाइकिल्स, तो कुछ अमाउंट का डिस्प्यूट था। लेकिन बाद में अपीलेंट्स ने एक जो अमाउंट है वो जितना बन रहा था उससे ज़्यादा जो है वो दे दिया था। और ये लेकिन जो है हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं ग्रांट हुई थी। फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और ये ग्राउंड्स रेज किए थे कि जो डिस्प्यूट था वो एक सिविल इन नेचर का था। तो लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक अपना निर्णय में यहाँ पर एरर की है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि जब कोई डिस्प्यूट सिविल इन नेचर हो तो 482 सीआरपीसी की जो हाई कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वो मींस वो रिलीफ ग्रांट कर देनी चाहिए। और 482 सीआरपीसी के बारे में ये भी बताया कि जो पावर्स है वो काफ़ी स्पैरिंगली यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट सिविल इन नेचर है तो हाई कोर्ट को कोई भी हेजिस्टेट नहीं होना चाहिए कि जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वेश्चन करने में कोई भी हेजिस्टेंट नहीं दिखाना चाहिए। तो इसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और अपीलेंट को रिलीफ थी वो ग्रांट कर दी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड है। और ये बताया गया है कि एक हाई कोर्ट का जो 2 दिसंबर 2020 का था कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था। और 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन की जो एफआईआर थी, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी अपीलेंट्स के ऊपर, उसे क्वेश्चन के लिए उन्होंने प्रेयर मांगी थी लेकिन उसे खारिज कर दी थी। और केस अपीलेंट का ये था कि जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका मींस जो था कि एफआईआर थी वो कंप्लेनेंट द्वारा इंस्टीट्यूट की थी, उसे रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया क्योंकि एक सिविल डिस्प्यूट था और इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं था और इंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। तो इसलिए उन्होंने अपीलेंट का ग्राउंड कंटेंशन यही था, कथन यही था कि इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी 482 सीआरपीसी की वो इन्वोक की थी। अब यहाँ पर थोड़े से फैक्ट्स बताएं कि जो 2 अपीलेंट्स थे जो कि एक असिस्टेंट मैनेजर है मार्केटिंग के और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, जो एक मैन्युफैक्चर करते हैं जो बाइसाइकिल्स को। और चूंकि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मेरे थोड़ा सा ब्रीफ बिगनिंग में जो फैक्ट्स है उसमें थोड़ी सी एरर हो गई है, यहाँ पर डिटेल में फैक्ट्स पे गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो अपीलेंट्स है वो एक जो है मैन्युफैक्चरर है। मैंने बिगनिंग में बता दिया था कि जो कंप्लेनेंट मैन्युफैक्चरर थे, यहाँ पर अपीलेंट जो है वो एक मैन्युफैक्चरर है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और फिर जो कि बताया गया था कि ये फॉर द असेंबली ऑफ द बाइसाइकिल्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि कंप्लेनेंट है। और कि फॉर देयर ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी जो कि एक रेट था 122 रुपये फॉर ईच बाइसाइकिल। तो इन्होंने असेंबल्ड किए थे 83,267। तो एक 83,267 जो बाइसाइकिल्स थे जो असेंबल्ड किए थे। और जो इनकी जो इनवॉइस थी वो निकल के आई थी 1,01,58,574 रुपए, ये एक इनवॉइस थी और जो कि लायबल टू बी पेड टू द सेम। लेकिन रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये कंटेंट किया कि सिर्फ 35 लाख रुपए 35,37,390 की जो है वो पेमेंट की गई थी और वो अपीलेंट द्वारा की गई थी। इसलिए अपीलेंट ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग का केस, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 से रिलेटेड और चीटिंग 420 होते हैं, तो उसके बेसिस पे एक एफआईआर थी वो रजिस्टर कराई थी अगेंस्ट द अपीलेंट नंबर 1, वो जो कि कराई गई थी 24 मई 2017 में अंडर सेक्शन 406, 420 और 506 भी लगा दिया था। 506 के अंदर भी रजिस्टर्ड हुई थी। बेंगलोर में एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जगह बताइए, वहाँ के पुलिस स्टेशन में कराई थी।
फिर उसके बाद चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी। 2 चार्जशीट फाइल हुई थी 2019 में, मींस 30 मई 2019 में फाइल कर दी थी और दोनों अपीलेंट्स को अक्यूज्ड बनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि जो कोई भी इंपॉर्टेंस जो है कि इंपॉर्टेंस जो थी हाई कोर्ट ने इस इफेक्ट को नहीं दी थी कि एफआईआर के बाद एक सेटलमेंट हो गया था अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में, और एक कॉम्प्रोमाइज डीड थी जो कि 27 दिसंबर 2017 को ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट डीड थी, दोनों पार्टीज ने दे दी थी। तो और उसमें 26 लाख की और अमाउंट थी वो अपीलेंट द्वारा दे दी गई थी, जो ड्यूली गिवन एंड एक्सेप्टेड, जो कि कंप्लेनेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी। तो पहले जो अमाउंट थी 35 लाख और उसके बाद 26 लाख दे दी थी, और फिर जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि अकाउंट में डिपॉजिट कर दी थी। तो ताकि ये इसका पर्पस यही था कि होल सिचुएशन को यही था कि प्रीस और ये शांति है दोनों पक्षों के बीच में अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट्स। और फिर अब बताया कि टोटल 62 लाख रुपया दिया जा चुका था और अमाउंट थी 1,58,574 रुपए, जो कि कंप्लेनेंट ने क्लेम की थी। अब केस रिस्पोंडेंट नंबर 2 का ये था कि सेटलमेंट जो है जो की गई थी 27 दिसंबर 2017 को, वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 को जबरन की गई है सेटलमेंट में। तो ये सेटलमेंट जो फ्री विल से कंप्लेनेंट ने नहीं अराइव की है, तो इसलिए जो प्रोसिक्यूशन था अपीलेंट का वो जरूरी है कि उनके ऊपर स्टार्ट किया जाए और क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाए। मींस उन्होंने कहा कि हमारे फ्री विल के ऊपर नहीं किया बल्कि फोर्सफुली हमसे सेटल किया गया, क्योंकि अमाउंट वो मांग रहे थे 1 करोड़ 1 लाख समथिंग, तो यहाँ पर दिया गया था 62 लाख। इसलिए हाई कोर्ट ने अपीलेंट्स जो कि पिटिशनर से वहाँ पे 485 सीआरपीसी उनकी कंटेंशंस को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये कहा उन्होंने एक कंटेंशन रखी थी कि डिस्प्यूट सिविल इन नेचर, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर कोई हाई कोर्ट ने इस पर कंसिडर नहीं किया। और हाई कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि अपीलेंट ने क्लेम किया था कि कंप्लेनेंट ने सिर्फ 28,000 कंप्लेनेंट क्लेम किया था कि कंप्लेनेंट असेंबल्ड ओनली 28,995 बाइसाइकिल्स थी और उसके लिए उनको 35 लाख ही देने थे, लेकिन अपीलेंट ने जो अमाउंट थी वो 62 लाख रुपए दे दी थी, लेकिन जो कि बताया गया था कि एक्चुअल नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स थी जो कि असेंबल्ड बाय द कंप्लेनेंट वाज मोर देन 28,995 जो कि क्लेम किए गए थे अपीलेंट द्वारा। तो इसलिए अपीलेंट ने कहा कि जो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो अपीलेंट की इंटेंशन थी में चीट करने की जो इंटेंशन थी, शुरू से ही उनकी इंटेंशन थी कि चीट करने की, तो इसलिए हाईकोर्ट ने पाया कि प्राइम फेशियल केस था चीटिंग का, वो अपीलेंट्स के अगेंस्ट में बनता है। अब दोनों पार्टीज के सुनने के बाद, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया मैटर, तो दोनों पार्टीज के सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वी डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ, कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग्स थी उसको हम 2 रीजन से मीन्स नकारते हैं। पहला तो ये चीज बताया कि डिस्प्यूट था दोनों पार्टीज का वो सिविल इन नेचर का था, तो मींस सिविल इन नेचर सिविल डिस्प्यूट था, तो सिविल डिस्प्यूट में क्या होता है कि सिविल सूट फॉर रिकवरी फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर कहा कि कोर्ट ने कहा कि ये सिविल नेचर पे है और ये एक क्वेश्चन था कि कितनी बाइसाइकिल्स थी कंप्लेनेंट ने असेंबल्ड की, और डिस्प्यूट था बिटवीन द पार्टीज की रिगार्डिंग द फिगर ऑफ बाइसाइकिल्स। सिर्फ फिगर ऑफ बाइसाइकिल्स कितनी मींस क्लेम कर रहे थे और कितनी असेंबल्ड की थी, तो कितना अमाउंट उनको देना चाहिए था, ये यहीं तक ही सीमित था। तो ये कोर्ट ने कहा ये सिविल डिस्प्यूट है, इसमें क्रिमिनल एलिमेंट नहीं है, तो ये कंप्लेनेंट हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश द इंटेंशन। तो कंप्लेनेंट को यहाँ पर एस्टैब्लिश करना होता है कि इंटेंशन क्या थी इनकी, तो यहाँ पर इंटेंशन टू चीट द कंप्लेनेंट, यहाँ पर वो कंप्लेनेंट एस्टैब्लिश नहीं कर सके, और कि अपीलेंट्स की जो शुरू से इंटेंशन थी चीट करने की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरली बिकॉज, अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा मेरली बिकॉज अपीलेंट ने सिर्फ इतना एडमिट किया कि ओनली 28,995 बाइसाइकिल्स थी जो वर असेंबल्ड की गई थी, और इसलिए उनको, लेकिन उन्होंने ये एडमिट किया कि उन्होंने 62 लाख 1,0746 रुपया दे चुके हैं कंप्लेनेंट को, जो कि काफी हायर साइड के है, हाई नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स के लिए बना हुआ है। तो ये इससे यहाँ कोर्ट ने कहा ऐसी इंटेंशन नहीं बनती अपीलेंट्स की कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनकी इंटेंशन थी चीट करने के लिए। तो इसलिए जो एडिशनल अमाउंट था 26 लाख का वो अपीलेंट ने ऑलरेडी दे दिया था, जो कि सेटलमेंट में था। तो ये रीजंस और लॉजिक अराइव की जो सेटलमेंट का जो आना ये काफी डिफरेंट है। तो ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये अपीलेंट्स शुरू से ही चाहते थे कि वो डिस्प्यूट से बचना चाहते थे, पीस चाहते थे, ताकि लिटिगेशन जो है वो ना की जाए। अब इस फैक्ट पे कि अपीलेंट ने एडिशनल अमाउंट दे दिया है और सेटलमेंट पे मींस अमाउंट जो सेटलमेंट के बाद एडिशनल अमाउंट दे दिया है, तो ये इससे ये नहीं साबित होता है कि उन्होंने उनकी इंटेंशन चीटिंग की थी। लेकिन कंप्लेनेंट ने भी डिनाई नहीं किया इस फैक्ट को कि एक सेटलमेंट जो हुआ था पार्टीज के बीच में, तो लेकिन उन्होंने कहा कि उनको कोर्स किया गया था, मींस फोर्स जबरन किया गया सेटलमेंट, तो इसलिए वो
इट डज नॉट डिस्प्यूट, साथ में ये भी डिस्प्यूट नहीं किया उन्होंने कि जो एडिशनल अमाउंट अपीलेंट ने दिया था अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज डीड, 26 लाख मींस 35 लाख थी, फिर 26 लाख रुपए और दे दिया था, इसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, जो कि 25,775,442 रुपया था, और टीडीएस डिटेक्शन करने के बाद जो कंप्लेंट की। तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई थी थ्रू एनईएफटी जो 29 दिसंबर 2017 को था। एलिगेशन ये थी कंप्लेनेंट की कि उन्हें जबरन सेटलमेंट पे किया गया है, तो इसलिए ये काफी 2 रीजन से अनलाइकली अलग दिखता है। पहले तो कोई एफआईआर और कंप्लेंट थी, कंप्लेनेंट ने इसके ऊपर नहीं दाखिल कराई, वहीं कोर्ट ने कहा कि अगर आपसे जबरन करवाया गया तो इसके ऊपर आपने कोई एफआईआर या कंप्लेंट कि मुझसे जबरन सेटलमेंट लिया जा रहा है तो इस पे कोई आपने एफआईआर नहीं कराई। और दूसरा रीजन ये बताया कोर्ट ने कि जो अमाउंट था वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना था तो आप मींस अगर आपको जबरन किया जा रहा था तो आपको अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ना ही आपने एफआईआर करवाई, ना ही कोई कंप्लेंट करवाई, और ना ही आपने अमाउंट था उसको डिनाई किया, वो भी आपने एक्सेप्ट किया है। तो अंडर इस सर्कमस्टांसेस पे यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो इनर्ट पावर्स थी हाई कोर्ट की अंडर 482 को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पास अंदर जो हाई कोर्ट के पास पावर होती है, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि कोई भी इस तरह का अब्यूज प्रोसेस को रोके ताकि टू सिक्योर द एंड ऑफ द जस्टिस। और एक जजमेंट आई थी पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, परमजीत बत्रा वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2013 की थी। उस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि इनर्ट पावर जो हाई कोर्ट की है 482 सीआरपीसी में वो काफी स्पेरिंगली यूज करनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट को इस मामले में भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अगर कोई सिविल नेचर की प्रोसीडिंग्स है तो उसको उसे अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उसे क्वैश कर देना चाहिए। तो उसका जो पैराग्राफ था यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया था। और फिर उस जजमेंट का जो परमजीत सिंह बत्रा की जो जजमेंट थी, परमजीत बत्रा की जो जजमेंट थी, उसमें एक कोर्ट जजमेंट आई थी रिसेंट, मतलब 2021 में आई थी, रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसका भी जो प्रिंसिपल्स थे उस जजमेंट पे भी अप्लाई किए थे। तो अब कोर्ट ने उस जजमेंट में कहा था कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को हरासमेंट के तौर पे नहीं यूज करना चाहिए। तो काफी दूसरी और भी जजमेंट्स थी, उषा चक्रवर्ती एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर, और इसमें भी परमजीत बत्रा की जजमेंट पर रिलाई किया और कहा था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो वो सिविल नेचर पे हो तो ये उसे क्रिमिनल ऑफेंस का क्लोक नहीं देना चाहिए। तो इसलिए डिस्प्यूट्स को जब ऐसे डिस्प्यूट्स को क्वैश किया जा सकता है। फिर बताया कि जब जो प्रेजेंट डिस्प्यूट्स जो पार्टीज के बीच में था वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था वो वायलेट हुआ है। और कोर्ट ने कहा कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किसी भी पार्टी द्वारा, तो ऐसे में कोई प्रोसिक्यूशन को अट्रैक्ट नहीं करता है, मींस प्रोसिक्यूशन अट्रैक्ट नहीं होता कि कोई भी इसमें क्रिमिनल ऑफेंस हर केस में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है। ऐसे में एक जजमेंट भी आई थी सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर की, जो कि 2023 में थी। तो यही ऐसा डिस्टिंक्शन था बिटवीन द ऑफेंस ऑफ चीटिंग और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस में इस तरह के जो केस को डील किया गया था एक वीसा होल्डिंग्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2015 की। और उस जजमेंट में ये पाया था कि हर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीटिंग का ऑफेंस को नहीं बना पाता है, हर जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो चीटिंग का जो ऑफेंस है वो नहीं बनता है। और इसमें ये तो यहाँ साथ में ये बताया कि अक्यूज्ड, इसमें ये साबित करना जरूरी होता है कि अक्यूज्ड ने कोई भी फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉमिस किया हो, तभी वो ऐसे में बनता है, नहीं तो वह ऐसे में कहा कि हर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चीटिंग का केस नहीं बन सकता है। और फिर इस केस में भी कोर्ट ने कहा कि जो डिस्प्यूट था पार्टीज का वो सिविल इन नेचर पे था, नॉट ओनली सिविल, ना सिर्फ एक सिविल नेचर था, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो पहले भी सेटल्ड हो गया था, जो कि ऐसा कोर्ट ने कहा, मींस जो कि माननीय कोर्ट ने ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर कोई क्रिमिनल एलिमेंट नहीं पाया गया है और यहाँ पर केस जो है वो मींस एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट बनता है, मींस नथिंग बट एन अब्यूज प्रोसेस। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपील थी वो अलाउ कर दी और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 2 दिसंबर 2020 का उसको सेटिसाइड कर दिया। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी अराइज हुई थी FIA नंबर 2017 में उसको क्वैश कर दिया। ये जजमेंट आई थी 12 मार्च 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों,
कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।